बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 10 एसिड बेस एंड साल्ट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। और जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था वो पढ़ाया था एक्सप्लेन आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आपने आर्हेनियस एसिड की डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिखने के बाद 2 एग्जाम्पल देनी है आपने, यानी कि HCl की दे सकते हो, H2SO4 की, मतलब मुख्तलिफ 2 एग्जाम्पल देनी है। उसके बाद आप आर्हेनियस बेस की डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद 2 एग्जाम्पल दोगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके अंदर आपने लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट भी लिखना है। 3 पॉइंट्स है इसके, ये भी आपने लॉन्ग के अंदर लिखना है। तो हमारे पास आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कंसेप्ट। लिमिटेशन का मतलब होता है हद। क्या होता है हमारे पास? ये एक हद। आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड एंड बेस। हमारे पास जो आर्हेनियस साहब थे ना, तो वो कहते थे एक हमने मतलब एक बेकर लिया, बेकर के अंदर ले लेना पानी, अगर उसके अंदर डाल देंगे सब्सटेंस, अगर वो H पॉजिटिव देगा तो वो हमारे पास होगा H, वो हमारे पास होगा एसिड। अगर हम पानी लें, पानी के अंदर डाल देते हैं सब्सटेंस, अगर वो हमें दे देता OH नेगेटिव तो वो क्या कहलाता था? आर्हेनियस बेस कहलाता था हमारे पास वो। तो आर्हेनियस सिर्फ और सिर्फ बात करता था पानी की। पानी का मतलब होता है एक्वा सोल्यूशन। जहाँ भी पानी की बात करेंगे, जहाँ पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो उसको क्या बोलते थे? एक्वा सोल्यूशन। जो आर्हेनियस जो एक्सप्लेन कर रहा था ना एसिड और बेस को, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर कर रहा था? पानी वाले मीडियम के अंदर, पानी वाले सोल्यूशन के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा था। अगर हम बात करते हैं नॉन एक्वस मीडियम की, यानी कि जहाँ पर पानी नहीं होता, तो वहाँ पर वो इसका कोई जवाब नहीं देता था। तो मतलब कि ये एक उसकी हद थी, एक उसकी लिमिट थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर बात करता था? वो बात करता था एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि पानी वाले सोल्यूशन के अंदर, और नॉन एक्वस में बात नहीं करता था हमारे पास। ये लिखा पड़ा हमारा पहला पॉइंट। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल। ये कंसेप्ट लागू होता है ओनली इन एक्वस मीडियम एंड डज नॉट एक्सप्लेन, और इसने वजाहत नहीं करी नेचर की चीज़ की फितरत एसिड और बेसिस की इन नॉन एक्वस मीडियम में। ये जो आर्हेनियस का कंसेप्ट है ये लागू होता है एक्वस मीडियम के अंदर, और इसने वजाहत नहीं करा। किसको वजाहत नहीं करा? एसिड और बेस को नॉन एक्वस मीडियम के अंदर। और नॉन एक्वस मीडियम यानी कि पेट्रोल वगैरह को हम बोल सकते हैं। इसके अलावा ये आपको पॉइंट्स याद है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड। एसिड, इस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस वो कंपाउंड होते हैं विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पेक्टिवली। और ये आपको पता है कि एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन रखता है, और बेस वो रखता है जो हाइड्रोक्साइड आयन रखता है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बात तरतीब से। पहले हमने बात करी एसिड की, तो यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे? हाइड्रोजन H पॉजिटिव। फिर बाद में बात किसकी करी? बेस की। तो बाद में किसकी बात करेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन की। इसी को बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। पहला समझ आ गया। इसमें हम बात करते हैं मतलब कि आर्हेनियस ने सिर्फ और सिर्फ किस में एक्सप्लेन करा? एक्वस मीडियम के अंदर, और इसने एक्सप्लेन नॉन एक्वस मीडियम में एक्सप्लेन नहीं करा। इसके अलावा आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव देता है, और बेस वो होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। CO2 है, CO2 और NH3, CO2 और NH3। CO2 को ना आर्हेनियस ने एक्सप्लेन नहीं करा था। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया? एक बेकर लिया, बेकर के अंदर हमने क्या ले लिया? बेकर के अंदर हमने ले लिया वाटर। जैसे ही वाटर के अंदर हम डालेंगे CO2, तो CO2 अब हमें H पॉजिटिव नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अंदर CO2 के अंदर तो H है ही नहीं। जब CO2 के अंदर H नहीं है तो फिर हमें वो H भी नहीं देगा। तो हमें मतलब कि आर्हेनियस ने CO2 को एक्सप्लेन नहीं करा था क्योंकि इसके अंदर H वगैरह नहीं है। लेकिन जो CO2 होते हैं ना, CO2 की जो नेचर होती है वो कौन सी होती है? एसिडिक नेचर होती है हमारे पास। वो कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो कोका कोला बोतल वगैरह नहीं होती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती है, तो हमारे पास एक किस्म की बोतल है। बोतल के अंदर हम जबरदस्त, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर पानी वगैरह मौजूद है, तो इसके अंदर हम ज़बरदस्ती ऐड करवाते हैं, हाई प्रेशर के जरिए ऐड करवाते हैं CO2। हमारे पास एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर पानी वगैरह होता है, इसके अंदर ज़बरदस्ती किसको ऐड करवाएंगे? CO2 को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है? CO2, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? H2O। तो ज़बरदस्ती इसके अंदर ऐड करवाएंगे ना, तो ये बन जाएगा H2, ये H2 आ गया, और ये बन जाएगा CO2O, और ये बन जाएगा 3, तो बन जाएगा H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो फॉर एग्जाम्पल आर्हेनियस ने CO2 को एक्सप्लेन नहीं करा था। वैसे हमारे पास CO2 हमारे पास कौन सी होती है? एसिडिक नेचर होती है। एसिडिक नेचर कब होती है? जब हमारे पास कोल्ड ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर CO2 को ज़बरदस्ती ऐड करते हैं हाई प्रेशर के जरिए, तो हमारे पास CO2 का रिएक्शन होता है पानी के साथ, तो क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड नाम से पता लग रहा है कि हमारे पास ये कार्बोनिक एसिड यानी कि एसिड है। तो CO2 की जो नेचर हमारे पास हो गई कौन सी हो गई? वो
एसिडिक नेचर होगी, इसको आर्हेनियस ने एक्सप्लेन नहीं करा था। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो होता है अमोनिया, अमोनिया को भी एक्सप्लेन नहीं करा था। और अमोनिया हमारे पास क्या होती है, बेस होती है हमारे पास। और तीसरा पॉइंट हमारे पास इस तरह आ जाएगा हमारे पास ये, तो इसने जो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2, NH3, ETC विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। अब हम आपने ये याद करना, जो CO2 जो है ना हमारे पास हो, CO2 हमारे पास क्या है, CO2 हमारे पास एसिड है और NH3 हमारे पास क्या है, बेस। और NH3 हमारे पास बताएगा कि ये बेस है, ये एसिड है, वो बताएगा ब्रोंशियोलोरिक कंसेप्ट हमारे पास। ये समझ आ गया हमारे पास। ये मतलब कि एक्वस मीडियम में काम करता था, नॉन एक्वस मीडियम में काम नहीं करता था। इसके मुताबिक एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव देता है और OH नेगेटिव वो होता है जो बेस देता है। और इसने हमें CO2 और NH3 के बारे में एक्सप्लेन नहीं करा था हमारे पास। ये अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।